और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर हम सबको विजय दिया है, ये सादा बात नहीं है। यीशु मसीह का क्रूस पर 2 काम किया है, पिछले दिनों में भी हम सुनाए। पहले बात चुपचाप रहकर जय दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड बात करके हमको क्या दिया? जय दिया है। सिर्फ 7 विषय बता दिया, 7 बातों को बताकर जय दिया, उसके साथ चुपचाप रहकर भी जय दिया है। बाइबल में हम देखा है थे यीशु क्रूस पर ऐसा करेगा करके भविष्यवाणी समान पहले ही बाइबल हमको बता रहे। यशायाह 53 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ाए थे। ऐसा लिखा है यीशु क्रूस पर चुपचाप रहेगा करके उधर लिखा है। हालेलुया। कारण उनका सामने जो निंदा आएगा, लोग तुच्छ करेगा, बात करेगा, अब साथ रहने वाला लोग भी सताएगा। वो टाइम में यीशु चुप रहेगा करे कि अभी नहीं, हमें 2500 साल पहले, मतलब यीशु का हमें वो टाइम से 500 साल पहले ही हमें बातों को भविष्यवाणी समान बता दिया है। ऐसा बताया समान पहले पत्रोस 2 अध्याय में 22 और 23 वचन में हम ऐसा पढ़ेंगे। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, वचन में पिछले दिनों में हम अध्ययन किया था यीशु राजा बन के भी ये दुनिया में आया, उसके साथ याजक बन के भी आया है। क्रूस पर रहने का टाइम उनको चाहिए थे हमें क्या भी बोल सकता था, लेकिन बाइबल कहता है अपने आप को कंट्रोल किया, शांत में रह रहा था। उनका मुंह में एक भी बात नहीं निकला। लोग इतना गाली मारा, लोग इतना निंदा किया, फिर भी यीशु चुपचाप इसलिए रहता था शैतान को ऊपर जय पाने के लिए, हम सबको हमें आशीर्वाद देने के लिए, हम सभी लोगों का जीवन में हमें अनुग्रह के स्थान में, आनंद जीवन का स्थान में हमको पहुंचाने के लिए यीशु मसीह का चुपचाप उधर रहता था। वचन में हम देखते प्रिय भाइयों बहनों, हमारा प्रभु का स्वभावों के बारे में पुराना नियम में हम देखा है तो मालूम पड़ेगा। एक बार इस्राएल लोग मूर्ति पूजा ज्यादा किया। मूर्ति पूजा ज्यादा करने का बाद में प्रभु ऊपर से देख रहे, प्रभु अभी एक निर्णय लिया है। मतलब पहले जो निर्णय लेके इस्राएलों को लेके आ रहा था, तुरंत अपना जो प्लान बदल रहे उधर, बदल कर मोसेस से बोल रहे, मोसेस ये लोग सबको मैं छोड़ देता हूं, मैं तुमको बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं हालेलुया तुमको बड़ा जाति बनाऊंगा, इसलिए तू मुझे छोड़ो, मैं ये लोगों को मार देता हूं, मैं तुमको आगे बढ़ाएगा। उधर हमको सोचने के लिए बहुत बात है। हालेलुया। प्रभु ऐसा कॉमेडी समान बात नहीं करेगा। प्रभु का मुंह से एक बात आया है तो समझ कर ही आएगा। प्रभु इधर देख रहे, प्रभु का प्लान था इस्राएल को आशीष करना, लेकिन प्रभु तुरंत अपना प्लान को उधर बदल रहे, बदल के बोल रहे हैं अभी ये 20 लाख लोगों को मैं खत्म करता हूं, मैं सिर्फ मोसेस को सेलेक्ट करेगा, उसका थ्रू अब्राहम का संतति को मैं बनाएगा, हमें उसको मैं आशीष करेगा। लेकिन मोसेस ने बोला प्रभु जाति लोग देख रहे, ऐसा नहीं करना। सेम बात, यीशु ये दुनिया में आया, यीशु परमेश्वर है, उनको कभी भी अपना प्लान को बदल सकते, कभी भी उनका प्लान को बदल की क्या भी कर सकते। यीशु को कोई भी उनको रुकाने के लिए नहीं होगा,
स्वर्गम भी देख के बैठा है। यीशु क्या करेगा वही हम आगे हालेलुया मानना। यीशु का आगे स्वर्गम भी नहीं करेगा। यीशु ये पृथ्वी में क्रूस पर जाने के टाइम में क्या निर्णय लेगा वो मानने के लिए स्वर्गम भी तैयार है। पिछले दिनों में हम सुनाए, हमें हालेलुया जेरूशलेम सिटी में गधा के ऊपर बैठकर यीशु जाने का टाइम, राइट साइड गया है तो पैलेस है, लेफ्ट साइड गया है तो मंदिर है। राइट साइड गया है तो सिंहासन, लेफ्ट साइड गया है तो बलिदान। ये दोनों क्या निर्णय लेगा? स्वर्गम देख के रुका है। यीशु राइट जा रहे क्या लेफ्ट जा रहे? हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, उधर हम देखते यीशु को कोई भी नहीं रुका सकते। राइट साइड में जाके हेरोद के सिंहासन में बैठा है तो ये दुनिया पूरा वो पकड़ी के राज करता था। अब्राहम का संतति से बचेगा था, जाति लोग हम नहीं बचेगा था। लेकिन एक गधा में जाने का टाइम यीशु का दिमाग में एक ही सोचे, ये दुनिया में एक भी नरक में नहीं जाना, एक भी हालेलुया खत्म नहीं होना। मैं इसलिए बलिदान होने के लिए लेफ्ट साइड में जा रहा हूं। हालेलुया। सिंहासन के लिए राइट साइड में नहीं जा रहा हूं। ऐसा प्रभु को कभी भी चाहिए थे अपना निर्णय को, अपना प्लान को बदल सकते। हालेलुया। लेकिन यीशु क्रूस पर हालेलुया इतना शैतान को आखिरी मौका है। देखो शैतान बहुत हजार साल से वेट कर रहे, परमेश्वर को मुझे परीक्षा करना, प्रभु को मुझे सताना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को सताने के लिए उनको मिला टाइम कभी है क्रूस पर यीशु जाने का टाइम। हालेलुया। ऐसा है तो शैतान को वो टाइम मिल रहे। शैतान कितना पावर में यीशु को अपना दागत से हालेलुया कितना अपना पास दलवारे हालेलुया गढ़ने पावर है पूरा उधर लाया रहेगा। किधर लाया रहेगा? गेत्सेमने में। हालेलुया। लेकिन यीशु अपना मुंह खोला नहीं। क्यों खोला नहीं? आपको मुझे याद किया है। हालेलुया। इतना बड़ा प्यार अब कोई भी हमारा ऊपर नहीं किया, इतना बड़ा प्यार यीशु हमारा ऊपर किया है। चुपचाप एक मेमना समान मारने वाला को अपना पेट दिखाने के लिए, शरीर को दिखाने के लिए चुपचाप तैयार है। वचन में हम देखते प्रिय भाइयों बहनों हालेलुया मार्कोस का पुस्तक में भी पढ़ रहे, हमें 15 अध्याय में 17 वचन से 20 तक पढ़ाए थे। एक लाल कपड़ा पहना, उसको पहना कर बहुत टट्टा किया तो राजा है ऐसा 80 मजाक किया है। वो टाइम में भी यीशु का अंदर गुस्सा आना चाहिए, जलन आना चाहिए, विरोध का बात निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा निकला है थे हमें हालेलुया स्वर्ग का विरोध नहीं करेगा, शैतान भी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकते। वो बोला है तो तुरंत ऐसा होएगा। कारण यीशु पत्रोस को देखी बोला, पत्रोस किसी के कान में मार दिया था। वो टाइम में यीशु बोला पत्रोस मैं अभी एक शब्द बोलेगा ना 12 सैनिक आएगा। कितना सैनिक? सैनिक आएगा, पूरा खत्म करेगा। लेकिन मेरा पास अभी एक शब्द मैं बोला है तो वेट कर रहे दूत लोग, इंतजार में रुका है। मैं एक शब्द बोलेगा ना आखिर दुनिया क्यों भस्म करेगा। लेकिन मैं वो काम के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए क्रूस पर कितना निंदा है, कितना दुख मिला है, कितना दर्द मिला है, हर एक बातों को यीशु सहन के लिया। क्यों मालूम है? आपका ऊपर मेरा ऊपर रखा प्यार है। हालेलुया। इतना प्यार माँ बाप नहीं रखा, पति नहीं रखा, पत्नी नहीं रखा, बच्चा लोग नहीं रखा। इतना बड़ा प्यार आपके ऊपर मेरा ऊपर यीशु किया है। इस्राएल लोगों को ऊपर नहीं, हमारा ऊपर। हालेलुया हालेलुया। हमारा लिए याजक बन के आया, उनके लिए राजा बन के आया। हमारा लिए याजक बन के आया, बलिदान का काम यीशु पूरा किया है। प्रिय भाइयों बहनों
एक एक वचन हम पढ़कर अध्ययन कर सकते हैं, टाइम नहीं है। मैं यीशु क्रूस पर 7 वचन बता दिया। हम लोग हर साल में गुड फ्राइडे को अध्ययन करते, उसको मैं थोड़ा आप लोगों को अभी तक नहीं सुना विषय को खोल के बताने के लिए इच्छा कर रहा हूं। ये 7 विषय में बहुत मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्रूस पर मुंह खोलकर बताया, वो 7 विषय में बहुत मतलब है। लेकिन हर बार कंटिन्यू अध्ययन करने के लिए हमको अभी पूरा ये टाइम में नहीं होगा, थोड़ा हम देखेंगे। प्रभु की इच्छा है तो कंटिन्यू बात में भी हम देखेंगे। पहले बात, यीशु क्रूस पर बताया बातों को हम देखा थे। उत्पत्ति 3 अध्याय में आदम से कैसा 7 बात प्रभु बता दिया है। ये दोनों मैच हो रहे, क्या हो रहे? मैच हो रहे। हालेलुया। आदम को देखकर 7 बात बता दिया। वो 7 बात इधर क्रूस पर प्रभु बात करने का टाइम 7 बात बता दिया ना, वो बातों में मैच हो रहे। समझो प्रिय भाइयों बहनों, आदम को पूरा प्रभु फ्री में दिया था, देकर राज करने के लिए बताया, लेकिन वो हालेलुया राज करने का ध्यान में नहीं आया। इसलिए आज ये दुनिया पूरा मानव जाति श्राप में पड़ा है। लेकिन वापस यीशु वो 7 बातों को क्रूस पर लेकर हमको जय दिया है। हालेलुया। आज चाहिए तो आप लोग कितना भी टॉप में जा सकते हैं, आनंद जीवन भी पा सकते हैं। टॉप में जा भी सकते हैं, आनंद जीवन भी पा सकते। कारण हालेलुया, आमीन, मोसेस का दिनों में, आमीन, अति पवित्र स्थान में हालेलुया संदूक के ऊपर कृपासन रहता था, उसमें संदूक भी रहता था। आज प्रभु हमको छुड़ाकर वो कृपासन का पास भी लाया है, संदूक का पास भी हमको लेके आया है। ये दोनों क्या है मालूम है? आमीन, हालेलुया। कृपासन मतलब अनुग्रह है। ये जीवन के लिए कितना अनुग्रह पाएगा, उतना तो हमें टॉप में जाएगा। सेवा में भी हो, ये लाइफ में भी हो। अब हालेलुया संदूक के अंदर आनंद जीवन है। आनंद जीवन कितना पाएगा, उतना स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। कृपा, आनंद जीवन, ये दोनों हमको ये लाइफ में कृपा, आनंद जीवन आने वाला लाइफ के लिए ये दोनों हमको देने का काम ये क्रूस पर प्रभु किया है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पहले बात आदम से प्रभु क्या बताया, थोड़ा मैं खोलकर बताकर यीशु क्रूस पर पहले बात क्या बताया वो हम समझेंगे। पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक उसका 3 अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। प्रार्थना के साथ सुनो, गहराई में जाना। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आदम को डेली प्रभु आकर शाम को टाइम में आदम को मिलता था। वो टाइम में अभी भी आया। बाइबल में हम पढ़ाए थे, प्रभु आदम को, आदम हव्वा को एदेन बगीचा में बनाकर रखा। ये लोग उसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अच्छा जी रहे, काम नहीं है, कुछ भी कमाने के लिए उधर जरूरत नहीं है। ये लोगों का लाइफ में क्या खाना जरूरत है, पूरा वो बगीचा में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब शैतान को ये लोग मौका दिया, ये लोग नंगा हो गया। क्या हो गया? नंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इतना दिन तक ये लोग महिमा के अंदर है, उजाला के अंदर है, ज्योति ये लोगों के ऊपर है। ये लोगों को कभी भी लगा नहीं हम नंगा है, कारण प्रभु का महिमा ये लोगों को ऊपर था। ये लोग हालेलुया अच्छा खुशी में, आनंद में वो बगीचा के अंदर जी रहा था। कुछ भी ये लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, कभी ये लोगों के जीवन में डर नहीं आया, दुख नहीं आया, निराश नहीं आया। अच्छा खुशी में, हर टाइम में अच्छा एंजॉय में, बहुत आनंद में ये लोगों का जीवन चल रहा था। फर्स्ट टाइम जब
शैतान को कान लगाया, शैतान का बातों में ध्यान दिया, विश्वास हमें छोड़कर इस तरफ में ध्यान आया, बाइबल कहता है पति पत्नी नंगा हो गया। इसलिए प्रभु पहले बार पूछ रहे, आदम तू किधर है? हालेलुया। कभी भी आदम को देख के पूछा नहीं तू किधर है। अभी आदम छुपकर, आमीन हालेलुया, बगीचा में झाड़ के पीछे जाके छुपाए। कारण क्या है? वो लोग नंगा हो गया, वो लोग आंख खोला हो गया, खोल दे आए। शैतान अभी पापों को अंदर लाया, पाप अंदर आने का बात में ये लोगों को अभी सामने रुकने के लिए नहीं हो रहे। आज प्रिय भाइयों बहनों समझो, आपके जीवन में जब तक पाप है, परमेश्वर के सामने रुकने के लिए आप लायक नहीं है। अब नंगा है। कौन है? नंगा है। आपको नंगापन करने वाला अब कुछ नहीं है, पाप है। आप प्रभु का बातों के विरोध में जब जाएगा आप पापी हो जाएगा। आप कितना भी दुआ करो, कितना भी रुको, आपका हालेलुया नंगापन बंद होने का टाइम तक प्रभु काम नहीं कर सकते। इधर हम देखते हैं आदम हव्वा ने पाप किया, नंगा हो गया। इसलिए यीशु मसीह का क्या किया है? ये पापों को अभी छुपाना, इसको हालेलुया मानव जाति लोगों को पूरा इससे पार लेके आना। पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय 34 वचन को जोर से पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्टियां डालकर उसके कपड़े फाड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो यीशु पहले सब तो बोल रहे, वो टाइम में यीशु को भी रोमा गवर्नमेंट ने नंगा किया। क्या किया? कारण आप लोग इतिहास पढ़ा है तो मालूम है, रोमा गवर्नमेंट ने किसको क्रूस पर चढ़ाएगा उसको एक कपड़ा भी शरीर में नहीं रखेगा, नंगा करके मारेगा। ये इधर हम देखते, जब यीशु पहले शब्द पिता से, पिता ये लोगों को क्षमा करो, आदम क्षमा नहीं मांगा, गलती किया। यीशु परमेश्वर से क्षमा मांगना था, लेकिन आदम ने अपना पापों को छुपाया, यीशु से क्षमा नहीं मांगा, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा। हमें बगीचा में अपना पापों को छुपाया, डर की चुपकी बेटा क्षमा करो गरी की नहीं मांगा। लेकिन यीशु हमें क्रूस पर क्या मांग रहा था? क्षमा मांगा। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा मांगने का टाइम उनका कपड़ा क्यों क्या किया? पढ़ रहे ना? कपड़ा क्यों निकाल दिया। हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपका मेरा नंगापन को छुपाने के लिए, आपका हालेलुया मेरा नंगापन से हमको छुड़ाने के लिए यीशु को ये दुनिया नंगा किया है। हालेलुया। यीशु आपके लिए मेरा लिए क्रूस पर आमीन क्षमा मांगा पिता से, पिता ये लोगों को क्षमा करो, ये लोग क्या करे नहीं जानते। आदम भी पहले क्षमा मांगा आए थे, प्रभु देता था, क्षमा नहीं मांगा, अपना पापों को छुपाया, उसे पार आने का मन उनका अंदर नहीं था। एक बार भी प्रभु हमको आनंद जीवन चाहिए, हमको आपका साथ ही रहना रिक्वेस्ट नहीं किया। प्रभु बोला है निकलो, निकलने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज भी बहुत लोग ऐसा है ना, प्रभु में आया, पाप करते, नंगा हो गया, अभी काम नहीं हो रहे, नंगापन में ही प्रभु के पास रुका है, क्षमा नहीं मांग रहे प्रभु से, क्षमा मांगने का मन नहीं है। यीशु को जरूरत नहीं है। यीशु पिछले आदमपन की ये दुनिया में आकर इधर सिखा रहे, देखो आदम ने गलती किया, क्षमा नहीं मांगा, मैं क्रूस पर आप लोगों के लिए नंगा पड़कर मैं क्षमा मांग रहा हूं, ये जीवन आप लोग भी जियो। हम प्रिय भाइयों बहनों, कितना परमेश्वर से क्षमा मांगता ही रहेगा, इतना हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। बहुत लोग आज हम जानते अहंकार में जीते, इसलिए हम चर्च में बार बार बोलते, प्रेयर में आए तो तुरंत धन्यवाद प्रभु धन्यवाद करके मत बैठो, पहले पापों का क्षमा मांगो। क्या मांगो? पापों का क्षमा।
बाइबल कहता है पहले यूहन्ना पहले अध्याय में उसका 7-8 वचन हम पढ़े तो मिलेगा। आमीन। यूहन्ना पवित्र आत्मा के द्वारा बोले, आप लोग कोई भी मेरा अंदर पाप नहीं है करी की बोलाए थे, खुद अपने आप को धोखा दे रहे। इसलिए जिंदगी में कौन सा भी तरीका से पाप आते हमारा जीवन में, हम कोई भी ये दुनिया में क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते मैं एक तो सही इंसान है। सोचों का द्वारा भी पाप आते, नजर से आते, जीवन में बहुत रीति से हम पाप करते, बातों में भी। अब बात करने के टाइम में भी क्या आते, पाप आते। इसलिए प्रभु का इच्छा क्या है, हम क्षमा मांगना। क्या मांगना? हम हर समय में क्या करना, प्रभु से क्षमा मांगता ही रहना। आदम ये काम नहीं किया, पहले आदम पिछले आदम क्या किया, क्षमा मांगी, हमको सिखाया। ये लाइफ में आपको आगे चलने के लिए क्या चाहिए, क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग प्रभु से क्षमा मांगता ही रहेगा, उनका लाइफ देखो अच्छा ही आगे बढ़ेगा। प्रभु के पास रो के प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं गलती किया। अच्छा, एक विश्वासी के मन कैसा रहते हैं, गलती करेगा ना तुरंत उनका मन दर्द आएगा, तकलीफ आएगा, मैं गलती किया है। जाके प्रभु के पास बैठकर प्रेयर करने का टाइम तक उनको शांति नहीं रहेगा। लेकिन आज बहुत लोग देखो कितना बड़ा पाप करी कि भी वो ऐसा करी कि आके बैठा है, डर नहीं है, थोड़ा भी अंदर फील नहीं है हमें इतना बड़ा अन्याय किया, इतना बड़ा पाप किया है, क्यों मुझे डर नहीं आ रहे, क्यों मेरा अंदर इतना कठोर मन हुआ, दिमाग में भी वो सोच नहीं है। लेकिन आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में क्षमा मांगने का मन चाहिए, नहीं है तो आज अपना लाइफ में ये वो प्रेयर करना, पहले क्षमा के लिए थोड़ा बैठो ना। प्रभु मैं किधर भी अहंकार दिखाया है क्या, किधर भी मेरा वेद में, मेरा मुंह से निकला वेद में कुछ गलती हुआ है क्या प्रभु, जरूर प्रभु आपको समझ आएगा, जरूर आप क्षमा मांगेगा ना, वापस आपका लाइफ में बड़ा काम है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, हमको पवित्र कौन कर सकते हैं, परमेश्वर। इसलिए आप ये लाइफ में यीशु का समान जीना चाहिए। यीशु क्रूस पर पिता ये लोगों को क्षमा करो, हमें सिखा रहे, देखो क्षमा मांगी जियो। हमें आदम ये काम नहीं किया, आदम हमें पाप किया है, डर के रुका, मुंह से एक वेद भी नहीं आ रहे, मुंह खोला है तो कैसा बोल रहे, हमें हालेलुया ये किया, मेरा पत्नी किया, सांप किया, ऐसा है ये, प्रभु से ऐसा नहीं मांग रहे, प्रभु मैं गलती किया, प्रभु क्षमा करो ना, मैं नहीं करने का था। क्या नहीं करेगा प्रभु, नहीं करेगा। पिछले आदम हमको ये सिखाया, क्षमा मांगो। आज ये लाइफ में चर्च का अंदर भी हो, किधर भी हो, आप लोग किसी से भी सॉरी मांगने के लिए पीछे मत रहे। आज बहुत लोग देखो, मैं क्यों उसके नीचे जाओ, किसी के सामने भी छोटा बनने के लिए सीखो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का पिछले आदम बन गए, क्रूस पर एक जय के जीवन, नहीं तो जय हमको दिया है, कैसा सत्य निकाला देखो, पिता ये लोगों को क्षमा करो। हम भी ये स्वभावों में जीना, क्षमा मांगने के लिए तैयार रहना, प्रभु से भी क्षमा मांगने के लिए तैयार रहना। कितना लोग तैयार है? अच्छा हाथ उठाओ, जोर से का ले लिया बोलो। किसी को दुख दिया आप लोग, आज जाके क्षमा मांगो। मैं ऐसा बात किया, आपको दुख आया, क्षमा करो। मैं ऐसा मन में सोचा, क्षमा करो। कुछ भी विषय हो, हम कोई भी बड़ा नहीं, मैं भी बड़ा नहीं, हम सब लोग प्रभु के नजर में ऐसा एक जीवन जीना, क्षमा के जीवन। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा जितने लोगों का अंदर स्वभाव था वो लोग आगे बढ़ा। जोसेफ का लाइफ देखो, इसहाक का जीवन देखो, इसहाक के पास कोई भी आया है तो तुरंत क्षमा करता था। वो लोग अपना जीवन में 100 गुना पाया। आज प्रेयर है,
क्षमा ये किया, नहीं तो आज से सीखो प्रभु से भी मांगना, दूसरा से भी मांगना। हालेलुया। किधर जाना? पहले आदम खत्म किया, पिछले आदम हमको अच्छा लाइफ दिया है। हालेलुया। पहले आदम हमको नरक में डाला, पहले आदम हमको सांप में डाला, पहले आदम हमको खत्म किया, हमारा फैमिली को हम सबको खत्म किया। पिछले आदम सांप हमको लौट कर देने के लिए आया। वो सिखारे क्षमा मांगो। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु ने क्रूस पर सेकंड एक काम किया है, बात बता दिया। ये बात आदम भी एक काम किया है, मतलब आदम से प्रभु 7 बात किया है, वो 7 बातों को क्रूस पर जय दिया है। हालेलुया। क्या है? पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसको फल खाया है? हालेलुया। इधर पहले आदम से प्रभु हालेलुया बताया बात है ये, किसने तुमको बताया तू नंगा है? मैं जो वृक्ष का फल नहीं खाना बोल दिया, वो तू खाया है किया? प्रभु एदेन बगीचा में आमीन, प्रभु 7 बात बता दिया। बातों में दूसरा बात यही है, प्रिय भाइयों बहनों, आदम से ऐसा बोलने का कारण क्या है? आदम ने जो फल नहीं खाना करी के प्रभु बताया, वो फल वो खा लिया। वचन में हम देखते प्रिय भाइयों बहनों, आदम हवा को प्रभु एदेन बगीचा में रखने के बाद ये लोगों को ये जीवन का वृक्ष का फल खाना प्रभु का प्लान था। इसके लिए प्रभु क्या क्या काम किया हमको बाइबल में लिखा नहीं। डेली प्रभु वो लोगों के बीच में आता था, आने का टाइम मैक्सिमम प्रभु बताया रहेगा ये जीवन का फल के बारे में। ये खाया है तो लाइफ में क्या हो जाएगा, ये खाया है तो आगे क्या परमेश्वर का प्लान है। थोड़ा है तो प्रभु आनंद जीवन का वो फल है ना, उसका जानकारी एदेन बगीचा में ये लोगों को देता ही रहता रहेगा शायद। लेकिन ये लोग एदेन बगीचा में कभी भी एक बार भी सोचा नहीं ये फल को तोड़ेंगे, ये फल को खाएंगे। डेली वो एदेन बगीचा में एप्पल का फल खाया रहेगा, अब चिक्कू का फल खाया रहेगा, बनाना खाया रहेगा, क्या क्या फल है डेली निकाल के खाया रहेगा। वो खाने का टाइम में अपना आत्मा के लिए प्रभु दिया, ये जीवन का फल खाने के लिए एक बार भी ये लोगों का मन में प्लान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं? पहले उनका पास शैतान नहीं आया। कौन आया? कौन आया? आदम हवा के पास पहले कौन आता था? पहले शैतान आया। कौन आया? प्रभु आने का टाइम ये लोगों का मन में क्या लगना, क्या आना चाहिए? स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना, आत्मिक बातों में ध्यान देना, आत्मिक विषय में ये प्रभु बार बार बोल रहे, ये आनंद जीवन का वृक्ष के बारे में ये लोगों का मन किधर आना चाहिए? उसमें ध्यान आना चाहिए। लेकिन प्रभु भी शैतान को आने के लिए रुका के रखा, मौका देता था ये लोगों को। ये लोग आज खाएगा, कल खाएगा, आगे खाएगा, अभी खाएगा, अभी खाएगा, डेली आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। ये लोग एक दिन भी स्पिरिचुअल में आगे मन नहीं है, स्पिरिचुअल में ये लोगों का ध्यान नहीं आ रहे। बाकी एप्पल खा रहे, ऑरेंज खा रहे, चिक्कू खा रहे, सब खा रहे, शरीर को अच्छा कर रहे। हमें सिर्फ शरीर एक दिन भी प्रभु दिया आनंद जीवन का फल है, ये तोड़ेंगे, हम खाएंगे, इसमें बढ़ेंगे हम। हालेलुया, आनंद जीवन का तरफ में प्रभु। इसलिए प्रभु अनुमति नहीं दिया है तो शैतान एदेन बगीचा में आएगा, आएगा, आएगा। ये चर्च में हमें शैतान अंदर आना है तो कौन अनुमति देना? कौन अनुमति देना? प्रभु। हालेलुया।
प्रभु अनुमति नहीं दिया है तो आएगा इधर? आएगा? कौन बड़ा है? परमेश्वर अभी शैतान को अनुमति दिया। इतना दिन अनंत जीवन का ध्यान नहीं है। एक बात आप याद रखो, स्पिरिचुअल जीवन को आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप नहीं आएगा, अपने आप नहीं आएगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आदम का भी गलती है ये, अनंत जीवन का बातों में ध्यान नहीं। नोहा के दिन में भी देखो, सेम नोहा 120 साल बाकी प्रचार करे, कोई भी को ध्यान नहीं है। सबका ध्यान किधर है? दुनिया में, दुनिया के बातों में, इस जीवन का बारे में। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी ये दिन बगीचा में मनुष्य प्रभु दिया जीवन का वृक्ष का हालेलुया फल नहीं खाया, इसलिए यीशु क्रूस पर आना पड़ा। यीशु ये जीवन का वृक्ष का फल दिया है। पढ़ेंगे, आमीन, हालेलुया। लूका 23 अध्याय 43 वचन को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझको सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आदम ये जीवन को खो दिया था। यीशु क्रूस पर रहने का टाइम 2 चोर लोग उनका साइड में था। एक चोर ने रिक्वेस्ट करे, प्रभु मुझे ये आनंद जीवन चाहिए। हालेलुया। क्यों ऐसा रिक्वेस्ट किया वो? मुझे स्वर्ग राज्य माना, आनंद जीवन चाहिए। कारण उसका अंदर प्यास है, बोझ है। मुझे किधर जाना? नरक में नहीं जाना, मुझे जीवन पाना। ऐसा आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, सबको प्रभु यह जीवन नहीं देगा। यीशु इधर अनंत जीवन का द्वार खोलने के लिए क्रूस पर गया है। वचन में हम पढ़ाए थे, आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति में ये द्वार को प्रभु बंद किया था। यीशु ये दुनिया में आकर, आमीन, अनंत जीवन का द्वार को क्या किया? खोल दिया। खोलकर हम सबको जाने का मौका बना के दिया। अभी देखो, प्रभु से मांग आए, इसलिए यीशु बोला, आज तू मेरे साथ अनंत जीवन में रहेगा। अनंत जीवन मतलब स्वर्ग राज्यम। आज तू मेरा साथ, आमीन, स्वर्ग लोक में रहेगा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है अनंत जीवन का तरफ में आदम ध्यान नहीं दिया। आदम मांगा भी नहीं, आदम उसके लिए तड़पा भी नहीं। प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु अभी मुझे ये जीवन चाहिए, नहीं मरने वाला जीवन, अनंत काल तक आपके साथ रहने वाला ये जीवन, आपसे अलग होने वाला जीवन नहीं चाहिए। वो जीवन चाहिए, ऐसा रुका नहीं, प्यास नहीं, बोझ नहीं, उसे ऐसे ही निकल गया। यीशु के पास एक चोरे, वो दुआ करे, आज आपके साथ हालेलुया मैं रहना, प्रभु आपका राज्य में मुझे लेके जाओ, अनंत जीवन दे दो। यीशु बोला, आज तू मेरा साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, आपको मुझे प्रभु ये मौका दे रहे, अनंत जीवन का मौका। आप इसके लिए क्या करना? तैयार होना पड़ेगा, डेली मांगना पड़ेगा, डेली ध्यान देना पड़ेगा। अब आदम समान दुनिया के तरफ में नहीं, प्रभु का अनंत जीवन का तरफ में भी ध्यान देना। आप हालेलुया डेली इच्छा करो, मुझे प्रभु का राज्य जाना, प्रभु का राज्य ही मुझे चाहिए। आपका अंदर ये ध्यान आना चाहिए। क्यों मालूम है? यीशु मसीह का पिछले आदम बन गई, ये अनंत जीवन को हमको लेके आया। जो लोग उससे मांगेगा उसको अनंत जीवन देगा। नहीं मांगने वाला क्यों नहीं, मैं शुरुआत में एक बार मांगा है, मुझे हालेलुया काफी, ऐसा मत बैठो, डेली मांगो, प्रभु मुझे किधर जाना? आपके राज्य में जाना। नहीं, कारण मांगने वाला व्यक्ति से ऐसा नहीं बोला, तू पापी है, तू हालेलुया लायक नहीं है, जाके बपतिस्मा लेके आओ, नहीं तो ऐसा हो, ऐसा करो, ऐसा होने का बात ही देगा, ऐसा नहीं बोला। प्रभु यीशु से मांग रहा था, प्रभु तुरंत बोला। वो दूसरा चोर ने मांगा नहीं, मांगा है तो उसको भी देता था। आज भी बहुत सारे मंडली क्या मांगता नहीं? अनंत जीवन।
प्रभु मुझे अनंत जीवन दे दो गरी की। ऊपर से वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का कितना अच्छा है। देखो आदलोक में नोहा के दिन में मरा लोगों के लिए भी क्या किया, अनंत जीवन लेके गया। हम पहले पत्रोस 3 अध्याय में 17 वचन से पढ़ रहे, उधर जाकर भी प्रचार किया, आदलोक में नरक में जाके प्रचार करें ये अनंत जीवन का बारे में। जो लोग उधर भी विश्वास किया रहेगा वो लोग किधर गया रहेगा। जो लोग आदलोक में बैठ के इतना साल से इधर हम रह रहे, ये बोल रहे अनंत जीवन, ऐसा कुछ बात है, वो कौन विश्वास करेगा। ऐसा वो लोग, वो आत्मा, मतलब वो लोग शरीर वाला नहीं है, आत्मा है नरक में लेने वाला। वो लोग भी वो दिन में कितना लोग विश्वास नहीं किया, वो लोग पाया नहीं रहेगा। तो मतलब मैं बोलने का बात है ये, आपको हर समय में अनंत जीवन में भी ध्यान देना। हालेलुया। प्रभु से बिना मांगी कोई भी स्वर्गम नहीं जाएगा। डेली मांगना, मुझे प्रभु किधर जाना, आपके राज्य में आना, आपका राज्य में आना, आपका राज्य में आना। कारण यीशु क्रूस पर खड़ा रहकर हमको सिखा रहे, हालेलुया, ये मांगो, आमीन। कारण मांगा नहीं है तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों का अंदर एक क्वेश्चन भी है, स्वर्ग लोग भूमि के अंदर है क्या ऊपर है। यीशु क्रूस पर बोल रहे हैं ना, आज तू मेरा साथ किधर रहेगा, स्वर्ग लोग में रहेगा। वो टाइम में स्वर्ग लोग किधर था, पृथ्वी के अंदर था। हालेलुया। किधर था, पृथ्वी के अंदर था। हालेलुया। कारण यीशु ने आमीन हालेलुया बताया, योना आमीन मछली के पेट में तीन रात रहता था, ऐसा मनुष्य पुत्र भी तीन रात किधर रहेगा, भूमि के अंदर रहेगा। योहन्ना 20 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, हालेलुया, मरियम ने 17 वचन लगते हैं, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहे। मरियम ने यीशु को छूने के लिए आया। यीशु ने क्या बोला, मैं अभी तक स्वर्ग लोक में ऊपर नहीं गया, मुझे छुओ मत, अभी छूना नहीं, मैं अभी उठा, जी उठा। इतना दिन तक किधर था, मैं भूमि के अंदर था, मैं जी उठा, मुझे छुओ मत, मैं अभी ऊपर जाना। हालेलुया। ऐसा है तो यीशु मरने के टाइम स्वर्ग लोक किधर था, पृथ्वी के अंदर था। अभी किधर है, अभी किधर है, तीसरा आकाश में। 2 कोरिन्थियर 12 अध्याय में हम पढ़ रहे, जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, हमें स्वर्ग लोक ऊपर गया, मतलब एदेन बगीचा बोलने वाला वो स्थान ऊपर गया, अभी ऊपर है। कारण वचन में हम पढ़ रहे, रेवलेशन 2 अध्याय में 7 में भी पढ़ रहे, हालेलुया, उधर का आमीन हालेलुया पैराडाइस में, स्वर्ग लोक में जो जीवन का वृक्ष के फल मैं तुमको देगा, उधर अभी पहुंच गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर आदम ने नंगा हो गया, अब ये जीवन का वृक्ष का फल नहीं खाया, मांगा नहीं, यीशु क्रूस पर आके अभी क्या दिया है, जीवन का वृक्ष का फल दिया है। मांगने वाला डेली खाएगा। हालेलुया। आप कितना मांगेगा उतना ये जीवन का वचन खाता ही रहेगा। जीवन किधर है, जीवन किधर है, आज इसका प्रगटीकरण है किसी के पास, इसका जानकारी है तो आपका अंदर जीवन काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत लोग ये अनंत जीवन के लिए नहीं, अनंत जीवन का बातों के लिए नहीं, शरीर का जीवन के लिए। इसलिए यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु इतना चंगाई चमत्कार किया, हर एक लोग यीशु के पीछे भाग रहा था, भागने वाला हमें यीशु को राजा बनाने का कोशिश किया। वो टाइम में यीशु वो लोगों को देखकर बोला, आप लोग नाशवान वस्तु के लिए मेरा पीछे पड़ा। किसके लिए पड़ा, मतलब खाना पानी, ये लाइफ के लिए मेरा पीछे पड़ा। आप लोग अनंत जीवन के लिए मेरा पीछे आओ। ऐसा है तो मैं ग्रहण करेगा आप लोगों को, नहीं तो मैं चुपके जाएगा आप लोगों का मेरा साथ संबंधी
नहीं है। प्रभु चुप कर गया। वचन में हम पढ़ रहे समुद्र में नाव पर चुप कर गया। क्यों? ये लोगों साथ रहना प्रभु को पसंद नहीं। कारण ये लोग खाने का पीने का दुनिया के सिर्फ जरूरतों के लिए प्रभु के पास है। प्रभु बोल रहे इसके लिए मेरा पीछे मत आओ। अब आया है तो किसके लिए आओ? आनंद जीवन के लिए। वो तुरंत सब लोग पूछ रहे 27, 28 पढ़े तो मालूम पड़ेगा। आनंद जीवन के लिए हम क्या करना? यीशु बोला मनुष्य पुत्रों के ऊपर विश्वास करो, विश्वास रखो, विश्वास से जियो। आमीन। वो लोग बोलने लगा ओ कौन है? कारण वो लोग ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिमाग में नहीं है, खाना पीना इतना ही दिमाग में। हालेलुया। आज से प्रिय भाइयों बहनों, अपना फैमिली प्रेयर में, अपना व्यक्तिगत प्रेयर में एक टाइम में तो भी मांगो प्रभु अपना राज्यम मुझे चाहिए। ऐसा जिद्दी बन के मांगो मुझे क्या चाहिए? आपका राज्यम। हालेलुया। जरूर आपका ध्यान इसमें है तो आप धन्य। एक चोर ध्यान दिया, गंदा चोर है लेकिन वो स्वर्गम गया। इतना साल इतना गंदा काम किया व्यक्ति, एक ही रिक्वेस्ट, प्रभु आपका राज्य मुझे चाहिए। प्रभु बोला आज तू मेरा साथ रहेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पहले आदम आमीन हालेलुया आनंद जीवन गए, मार्कम को बंद करके छोड़ा। पिछले आदम उसको हमको खोल के दिया है। ये दो ही विषय पढ़ाए और भी आमीन हालेलुया 5 विषय में प्रभु की इच्छा है तो शाम को अध्ययन करेंगे।